दोस्तों, आपने कुआं तो देखा होगा। जी हाँ, अपने आस पड़ोस में कहीं ना कहीं आपने कुआं ज़रूर देखा होगा, या फिर आपने पानी के टैंकर देखे होंगे, या फिर जो तेल के टैंकर होते हैं वो भी देखा होगा। तो कभी सोचा आपने ये सब गोल ही क्यों होते हैं, या पानी की बोतल जो होती है वो हमेशा गोल ही क्यों होती है? इसका एक साइंस में कारण है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कारण ये है कि जो ऐसे कुएं होते हैं, गोल आकृति के जो कुएं होते हैं, इनको बनाने में मज़दूरों को कम मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इनको बनाने में हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है, एक गणित का मैटर है। गणित में ऐसा है कि जो हमेशा गोलाकार वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो गोल आकृति की वस्तुएं होती हैं, उनकी जो परिध होती है, यानी कि इनकी सरकमफ्रेंस जो होती है, परिध जो होती है, वो कम होती है अदर आकृति की जो होते हैं। मैं यानी कि अगर कोई वर्ग है, ठीक है, या फिर त्रिकोण है, इस तरीके के अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, एक चीज़ जो सरकमफ्रेंस होगी यानी कि परिध जो होगी, ये जिसको हम ये चीज़ ये जो होगी, परिध जो होगी हमारी ज़्यादा होगी। आप इसको देखिए, यहाँ से ये इसकी परिध है सर्कल की, यानी कि कुआं गोल है। मान लेते हैं ये कुआं है हमारा, ये गोल है, ठीक है। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी यानी कि परिध होगी, वो कम होगी, और इन सब की परिध जो होगी, ये यहाँ से ये ज़्यादा पड़ जाती है। इसी त्रिकोण की भी ऐसी होती है, ज़्यादा पड़ जाती है। गोल होने की वजह से जो है, इसकी जो होगी सरकमफ्रेंस वह कम होगी, इसलिए इसको बनाने में हमें कम मेहनत करनी पड़ती है, और ये ऐसे कुओं को आसानी से धंस भी जाते हैं। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि इसकी परिधि जो होती है कम होती है, और इसको बनाने में हमें कम मेहनत लगती है। और जो मेन फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर इसका यह है कि जो गोल आकृति की चीज़ें होती है, ठीक है, जो गोल वस्तुएं होती हैं, ठीक, उन पर जो है तरल पदार्थों का जो फोर्स है यानी कि दबाव है, वह कम पड़ता है। मान लेते हैं ये पानी का टैंकर है, ठीक है, सॉरी फॉर द पिक्चर, ये पानी का मान लेते हैं कुछ ऐसा टैंकर है। तो ये जो पानी का टैंकर है, अगर ये चौकोर होगा, ठीक है, अगर ये चौकोर होगा, तो इसके अंदर जो तरल पदार्थ होगा, ये चाहे वह पानी हो, चाहे वह तेल हो, कुछ भी हो, जो होगा वो इन जोड़ों पे, ठीक है, इन जोड़ों पर भी फोर्स, पानी के अंदर जो पानी होता है वो बाहर की दीवारों पर जहाँ पे वो स्टोर किया जाता है, ये मान लेते हैं इसमें स्टोर है, तो ये बाहर की दीवारों पर एक फोर्स अप्लाई करता है। तो जो इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ की दीवारों पर फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब हर जगह पर फोर्स अप्लाई करेगा। और वो फोर्स की जो अलग अलग फोर्स होंगे, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हो सकता है कुछ ज़्यादा फोर्स अप्लाई करे, यहाँ पे कम फोर्स अप्लाई, या फिर कोनों पर अगर वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है, यहाँ पे कम फोर्स, मतलब हर जगह वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग फोर्स अप्लाई करें। और ऐसा करने से क्या होगा, ये जो कोने होते हैं हमारे कम मजबूत होते हैं। आखिर वो कोने हैं, आखिर जोड़ हैं, ये कोने जो होते हैं हमारे जोड़ ही तो हैं, और जोड़ हमेशा ही कमज़ोर होता है। तो क्या होता है, हो सकता है यहाँ से लीक कर जाए, ठीक है, यहाँ से लीक कर जाए, या फिर यहाँ से लीक कर जाए, ऐसा डर होता है। बट गोल में क्या होता है, गोल आकृति में ऐसा नहीं होता। अगर मान लेते हैं ये यहाँ पे से फोर्स अप्लाई करता है, ये तरल पदार्थ यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता है, तो क्या होगा, ये फोर्स जो होगा हर जगह पूरी इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कि समान रूप से बढ़ जाएगी, ये फोर्स समान रूप से बढ़ जाएगी, ये फोर्स इसकी दीवारों पे समान रूप से बढ़ जाएगा। तो जब समान रूप से बढ़ जाएगा ये फोर्स, तो फोर्स सभी दीवारों पर समान लगेगा, और इससे जो होगा, ये जो स्टोर किया गया पदार्थ है वह इसमें बना रहेगा, मतलब उसको उसके खुलने का या फिर लीक होने का डर नहीं रहता। बट चौकोर में यही डर होता है कि यहाँ पे हो सकता है ज़्यादा फोर्स लग रहा हो, तो यहाँ से ये लीक कर जाए, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा है। और इसमें ऐसा भी होता है कि अगर यहाँ की दीवारों पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये मतलब तरल पदार्थ इस आगे की दीवारों पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो समान रूप से इस दीवार पर उसका असर नहीं पड़ता। यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के कारण इस दीवार पर इसका असर नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ की कंडीशन अलग है कि अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वही फोर्स इसमें समान रूप से बढ़ जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि फोर्स वाला सिस्टम क्या है। कि इसी तरीके से कुएं में भी ऐसा होता है कि जो पदार्थ होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, ये यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं फोर्स अप्लाई कर, मतलब वाटर ने यानी कि पानी ने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करी है, तो ये फोर्स जो होगा ये समान रूप से इन सब में बढ़ जाता है, इन सब में सम्मानित हो जाता है, मतलब कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। और यहाँ पे अगर फोर्स पड़ा तो ये भी सब में बढ़ जाता है। इसलिए जो होता है इसमें पानी आसानी स्टोर किया जाता है, और
इसमें डर नहीं रहता कि कुआं कहीं से जो होता है लीक हो जाए या फिर कुआं धंस जाए, फट जाए, कुछ ऐसा डर नहीं रहता। बट वहीं चौकोर की बात करें तो चौकोर में सबसे बड़े डर तो यही रहता है कि अगर यहाँ पे कुएं पे फोर्स ज़्यादा होगा तो ये लीक हो जाएगा। और दूसरी बात, जब इसको बनाते हैं तो जब इसको खनते हैं, जब मजदूर इसको खनते हैं तो यहाँ की मिट्टी गिरने लगती है। मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे करें तो ऊपर की मिट्टी नीचे गिरने लगती है, बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें गोल कुएं में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मेन जो इसका रीज़न है ये फोर्स के कारण, यानी दबाव के प्रेशराइज के कारण, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि जो है अलग इसकी दीवारों पर फोर्स जो समान रूप से वितरित हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता चौकोर में। आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि जो तरल पदार्थ होते हैं वो हमेशा गोल आकृति के डिब्बों में या मतलब कि टैंकरों में या फिर कुओं में ही क्यों स्टोर किए जाते हैं, मतलब गोल आकृति में ही क्यों स्टोर किए जाते हैं, चौकोर उनकी आकृति क्यों नहीं होती। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।